नमस्कार दोस्तों। रेलवे नई भर्ती से लेकर के एक बड़ी अपडेट आ गई है दोस्तों। जितने भी कैंडिडेट हैं जो रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। और ये जो भर्ती है ना, असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP और टेक्नीशियन के पद पे भर्ती से रिलेटेड नोटिस आ गया है, वो भी ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। ठीक है, और बता दूं टोटल जो पोस्ट है ना वो 25 से 30 हजार के आसपास आप लोगों को आने वाली है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड A to Z सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। साथ ही साथ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें क्या क्या चेंज हुआ है ये भी आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से मेरा एक ही मांग है दोस्तों, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं दोस्तों, इस भर्ती में ना एज क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बता दूं, पोस्ट तो बता दिया। वो है अगर आप यूआर कैंडिडेट यानी कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है या फिर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको जो एज है ना दोस्तों वो 18 से 28 साल के बीच होना चाहिए। लेकिन आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, जैसे कि आप OBC है तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। और अगर आप SC और ST कैंडिडेट है तो आपको 5 साल की एज में एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। यानी कि आप अगर SC ST है तो 33 साल की एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। योग्यता, तो योग्यता से लेकर के एक बड़ी अपडेट आई है। जितने भी कैंडिडेट पहले जो टेक्नीशियन में फॉर्म डालते थे ना, उनको पहले क्या होता था, अगर आप 12th में PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यानी कि साइंस ग्रुप से आप पढ़ाई किए होते हैं, 12th पास हुए रहते थे तो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन इस बार से नया नियम ला दिया है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये सारा नोटिफिकेशन आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन इसका योग्यता बता देता हूं। 10th प्लस ITI आप पास है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, फीस के बारे में तो आखिर इस भर्ती में फीस कितना लेता है तो ये आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी या फिर OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको 500 रुपए फीस लेगा। लेकिन आप SC ST कैंडिडेट है तो 250 रुपए फीस है। अब देखिए, जितने भी कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल करते हैं और वो अगर एग्जाम दिलाने जाते हैं तो इसमें आप लोगों को एक बेनिफिट है। अगर आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो आपका, अगर आप रिजर्व कैटेगरी जैसे SC ST कैंडिडेट है तो आपका जहां पे एग्जाम सेंटर रहेगा वहां तक का आपके नजदीक स्टेशन से आपको ट्रेवलिंग का, ठीक है, अलाउंस यानी कि टिकट दिया जाता है दोस्तों। तो वो आपका एक फायदा है। दूसरा चीज, ये जो अगर आप परीक्षा में बैठते हो तो आप अगर जनरल, OBC या EWS कैंडिडेट है तो आपको 400 रुपया पूरा फीस का रिफंड हो जाता है। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है तो जो 250 रुपया फीस लगता है वो भी आप लोगों का रिटर्न हो जाता है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। दूसरा चीज, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, लेकिन सभी जोन से जो वैकेंसी है सभी जोन में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप साउथ ईस्ट जोन से है और आप साउथ रेलवे में आप अप्लाई कर सकते, एग्जांपल बता रहा हूं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस प्रकार से किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है। आप जैसे बिहार राज्य हो और चेन्नई में अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। ऐसा आप लोगों को एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं दोस्तों। ठीक है, दूसरा चीज, इसमें चयन प्रक्रिया कैसा होता है तो चयन एकदम क्लियरली आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले ALP में, तो ALP में ALP का और टेक्नीशियन दोनों का बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ALP का बता रहा हूं। तो ALP में CBT फर्स्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। दूसरा होता है CBT 2 यानी कंप्यूटर बेस्ड 2। और तीसरा होता है दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, CBAT बोलते हैं उसको, ये भी आप लोगों का होता है। और चौथा है दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये ALP का प्रोसेस है। सिलेबस आगे बताएगा, लेकिन उससे पहले टेक्नीशियन का आप लोगों को क्वालिफिकेशन आप लोगों का सिलेबस चयन सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूं। तो सबसे पहले ALP और ALP के समान ही टेक्नीशियन में भी CBT 1 और CBT 2 होगा। इसके बाद और कुछ भी नहीं होता है, आप लोगों को सीधा DV के लिए बुला दिया जाएगा दोस्तों। ये तो हो गया टेक्नीशियन का। अब इसके बाद जो आ जाता है ना दोस्तों, वो होता है दोस्तों आपका सिलेबस। तो सिलेबस आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, CBT फर्स्ट में ALP और टेक्नीशियन दोनों का सेम पेपर होता है। सेम पेपर में आप लोगों का 75 क्वेश्चन आएगा, 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद 60 मिनट का टाइम मिलेगा, इसमें आपका रहेगा मैथ्स रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, और जनरल साइंस रहेगा 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, जनरल अवेयरनेस रहेगा 10 क्वेश्चन 10 नंबर का। ठीक है, जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। ठीक है, टोटल हो गया आपका 25 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ही दोस्तों आपका CBT फर्स्ट का। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी कैंडिडेट CBT फर्स्ट क्वालिफाई कर पाते हैं, लास्ट टाइम 32, 33
नंबर्स में CBT फर्स्ट क्वालिफाई कर दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद CBT 2 आ जाता है। तो CBT 2 पार्ट ए में दोस्तों, पार्ट ए और बी दो पार्ट में होता है। तो पार्ट ए दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट का टाइम रहेगा। इसमें आपका जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 क्वेश्चन आएगा 100 नंबर का। ठीक है, और 90 मिनट का टाइम रहेगा। इसी से आपका मेरिट बनेगा, आपका चाहे ALP का हो चाहे टेक्नीशियन का हो। और इसके बाद इसका पार्ट बी जो होता है ना दोस्तों, वो ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चन 75 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। टोटल आपका 175 क्वेश्चन हो जाता है, 2.5 घंटा का आपका समय रहेगा दोस्तों। एक चीज इसमें आप लोगों को सभी को मैं बता देता हूं, ये जो पार्ट भी है ना, ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का मेरिट से कोई संबंध नहीं होता है, तो ये आप लोग जान लीजिए। ठीक है, और यही तक ही आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होता है। इसके बाद टेक्नीशियन के पद में अगर आप अप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट इसमें आपका वो हो जाता है दोस्तों। अब अगर आप टेक्नीशियन के लिए होते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ALP के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका हो जाता है दोस्तों CBAT होता है एग्जाम, वो भी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ये आपका होता है दोस्तों 42% आपका मिनिमम इसमें क्वालिफाइंग नंबर होना चाहिए, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाए ना दोस्तों, तो कर लिए, तो इसके बाद आपका सीधा सीधा मैं बता दूं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधा ज्वाइनिंग है। ये सिंपल सा आप जान लीजिए। ठीक है, और जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं बता दूं, अभी से और जुट जाइए, क्योंकि इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन में 11/12/2023 को, यानी कि 11 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उस नोटिफिकेशन में साफ साफ ALP और टेक्नीशियन के जो क्वालिफिकेशन है उसके रिलेटेड आया हुआ है दोस्तों। पहले क्या होता था, पहले अगर आप टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते थे तो PCM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे 12th पास वाले, लेकिन अभी एक नया नियम हो गया दोस्तों। अगर आप ITI किए हैं या फिर 10th प्लस 1 साल का अप्रेंटिस किए हैं, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे होते थे दोस्तों जो इसका क्वालिफिकेशन पहले क्या होता था पता नहीं चलता था। लेकिन अभी एक चीज बता दूं, एक डायरेक्ट नोटिफिकेशन के थ्रू ये बता दिया है कि इसका क्वालिफिकेशन अगर आप बीटेक या BE किए हो मैकेनिकल से रिलेटेड ट्रेड से, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब में। ठीक है, और अगर आप डिप्लोमा किए हो तब भी आप कर सकते हो। डिप्लोमा यानी कि 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होता है, वो किए हो तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा आप दोस्तों 10th प्लस ITI किए हो तब भी एलिजिबल हो, या 10th प्लस 1 साल का अप्रेंटिस किए हो तब भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। लेकिन ये जो जितने भी है ना, वो इलेक्ट्रिकल, जैसे अगर आप ITI के हो तो मैं ट्रेड आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिक में जितने भी हो गया ना दोस्तों, टर्नर, मशीनिस्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रेड है, वो सब इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो सारा कुछ एक नई नोटिफिकेशन जारी करके क्लियर कर दिया है रेलवे ने, RRB ने। इस बार सारा कुछ चेंज कर दिया है। पहले PCM वालों का एक बड़ा झटका लगा है दोस्तों, उसको नहीं चेंज करना था, लेकिन वो अब देखिए रेलवे ने उसको चेंज कर दिया है। तो जो ITI किए हुए हैं ना, उन सभी कैंडिडेट के लिए एक बहुत बड़ा फायदा वाली न्यूज है इस बार जो है। और ऐसे ही दोस्तों इस बार एक और नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ बोला था कि अगर आप ग्रुप D पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, जो अब ग्रुप C हो गया है, वो भी पोस्ट आप लोगों को बता दूं 10th प्लस ITI किए हो तभी एलिजिबल हो, नहीं तो उसमें फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो ये जो ITI 10th पास अगर ITI किए हो तो बहुत बड़ी फायदा है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता था, चाहे आप 1 साल का ITI करो, लेकिन आने वाले समय के लिए आप डीजल मैकेनिक हो चाहे कोई से भी ट्रेड से हो, आप ITI कर लो बोल करके। ठीक है दोस्तों, और ये नोटिफिकेशन एक बार फिर से बता दे रहा हूं 11 दिसंबर 2023 को जारी हुआ है। और देखिए अभी सारा कुछ क्लियर हो गया, तो आप लोगों को बता दूं 1 से 1.5 महीना के अंतर्गत ये नई भर्ती आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, सारा कुछ अभी जो RRB है ना, वो नई भर्ती का पूरा A to Z क्लियर करते जा रही है, ताकि आने वाले सीजन में जब भी भर्ती आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो बोल करके। तो ये एक बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों आप सभी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। आई होप अभी तक वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली आप लोगों को नई नई
वीडियो नई नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, छोटी छोटी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। और थैंक यू दोस्तों पूरा अभी तक वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।